बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा करते वक्त किसी को अपने साथ नहीं मिलाया और जानदारों को पैदा करने में किसी से मदद नहीं ली। इसके महबूद होने में कोई शरीक नहीं। ज़ुबानें इसकी तारीफ़ करने से कासर हैं और अक्लें इसकी ज़ात को समझने से आजिज़ हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी इस्लामिक वज़ाइफ के प्यारे दोस्तों, आज बहुत ही ख़ास टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। जादू की निशानियाँ क्या हैं और जादू के असर को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। मुआशरे में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन पर जादू नहीं होता, मगर फिर भी किसी ने बता दिया कि तुम जादू के शिकार हो गए हो, तो वो सुनी सुनाई बात को हक़ और सच मानकर तस्लीम कर लेते हैं। तो मेरे दोस्तों, जब तक आप पर मखसूस निशानियाँ बार बार ज़ाहिर ना हों, उस वक्त तक आप किसी की बात पर यकीन ना करें कि जादू आप पर हो चुका है। अगर आप पर जादू की निशानी ज़ाहिर हो चुकी है, तो आपको एक ऐसा अमल बताएंगे जिसके करने के बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप जादू से निजात हासिल कर सकेंगे। इस्लाम में जादू को हराम और गुनाह समझा गया है। कुरान और हदीस में इस पर सख्त मज़म्मत की गई है। जादू करने वाले को अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत मिलती है। लेकिन ऐसे लोगों की अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है। वो अपने रब को भूल जाते हैं और जादू जैसे हराम अमल को करते हैं। जादू का गुनाह इतना बड़ा इसलिए है कि उसमें बराह रास्त शैतान इब्लीस और उसकी औलाद से मदद मांगी जाती है। जो जादू के लिए मंत्र पढ़े जाते हैं, उसमें अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया जाता है और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। और सख्त तरीन जादू में तो अस्तगफिरुल्लाह कुरान पाक को उल्टा पढ़ा जाता है या उल्टा लिखा जाता है, और जो उल्टा लिखा जाता है वो भी हराम स्याही से लिखा जाता है। और इन्हीं वजूहात की वजह से एक दफ़ा हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जादूगरों की गर्दनें उड़ाने का हुक्म दिया था। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा गुनाह है। आजकल तो जितनी भी परेशानियां मुश्किलात हैं, उसकी वजह जादू को करार दिया जाता है। अगर किसी की सुस्ती या काहली की वजह से दुकान नहीं चल रही, तो वो समझेगा कि उस पर जादू हो गया है। अगर किसी को नौकरी नहीं मिलती, तो वो समझता है कि उस पर भी जादू हो गया है, जिसकी वजह से नौकरी नहीं मिल रही। ये जानने के लिए कि जादू हुआ है या नहीं, इसकी खुसूसी अलामात जानना ज़रूरी है। अगर इन अलामात में से 70% अलामात ज़ाहिर हों, तो फिर यकीन कर लेना चाहिए कि काला जादू हुआ है, आप जादू के शिकार हो चुके हैं। जादू की अलामात हर मरहले में मुख्तलिफ होती हैं। मसलन जादू जब इब्तदाई मरहले में होता है, तो उसकी सबसे बड़ी निशानियाँ ये हैं: दरिंदे, शेर, कुत्ते, कुर्बानी के जानवर, बड़ा गोश्त देखना, नींद में रोना, हंसना, आवाज़ें निकालना, चीखना, कब्रें, मुर्दे देखना, रात को नींद ना आना, किसी को अपना पीछा करते देखना, डरावनी शक्लें देखना, खुद को बुलंद जगह से गिरते देखना, ये चंद जादू की इब्तदाई अलामात हैं। जब आप पर ये ज़ाहिर हों, तो आप समझ जाएं कि अभी आप पर किसी ने ताज़ा काला जादू किया है। अभी जो अलामात मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो बहुत सख्त हैं। जब ये अलामात आपको ज़ाहिर हों, तो आप इससे बचने के लिए वो अमल कर रहे जो मैं आपको आगे बताऊंगी। जिस्म में दर्द, थकावट महसूस करना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, गलती अपनी हो फिर भी इकरार ना करना, बहन भाई के रिश्ते में खलल पैदा होना, मियाँ बीवी के रिश्ते में लड़ाई झगड़े पैदा होना, सर, कंधे, सीने या कमर के निचले हिस्से में दबाव महसूस होना, नमाज, अजान और कुरान पाक से तंगी महसूस करना और दीन के बारे में कुफ्रिया ख्यालात का आना, मस्जिद जाने से दिल घबराना, जिस्म में कट लगना, खून के छींटे गिरना, जिस्म पर बाल नजर आना, बहुत सख्त बदबू का महसूस होना, बाज़ लोगों के चेहरे बुरे नजर आना, सुई का चुभना,
اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو اور ڈاکٹر بیماری کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہ دے رہا ہو تو یہ بھی جادو کی نشانی ہے۔ جوڑوں میں درد محسوس کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، میاں بیوی میں نفرت پیدا ہونا۔ اگر میاں پر جادو ہوا ہے تو وہ بیوی سے نفرت کرے گا، اور اگر بیوی پر جادو ہے تو وہ میاں سے نفرت کرے گی۔ دونوں کے رشتے میں خلل پیدا ہونا، ایک دوسرے سے نفرت کرنا، ایک دوسرے کی بات پر اتفاق نہ کرنا، یہ سب جادو کی نشانیاں ہیں۔ اب آتے ہیں کہ اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ یہ علامات ظاہر ہوں تو آپ کسی پیر فقیر یا عامل کے پاس نہ جائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کی مدد تو نہیں کریں گے، البتہ آپ کو مشکل میں ضرور ڈالیں گے۔ اور یہ جو علامات آپ کو بتائی ہیں، یہ علامات ظاہر ہوں تو پرانے جادو کی یہ علامات ہیں اور بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سورۃ بقرہ کی 10 مرتبہ تلاوت کرنی ہے اور پانی پر دم کر دینا ہے۔ سب گھر والوں نے صبح فجر کی نماز کے بعد یہ پانی پی لینا ہے۔ انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ صرف عمل ایک دن ہی کرنا ہے۔ آخر میں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں، ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ جتنے بھی بہن بھائی دوست احباب آپ کے اس مشکل میں ہیں وہ اس سے نجات حاصل کر سکیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔